हैं बेहद ही खास मेहमान। हमारे मेहमानों के पैनल से आपका मैं परिचय कराती हूँ। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मानव जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस की। जी, गर्व है इस वक्त सुभाष चंद्र बोस जिनको अपना ड्यू जो कहते हैं मिलना चाहिए था, उनको जो सम्मान वो अब मिल रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस को गर्व होना चाहिए या महुआ मोइत्रा जिस तरह के ट्वीट कर रही हैं आज सुबह से, आप उसके साथ हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और मैं धन्य हूं कि इस सरकार को सद्बुद्धि आई और इन्होंने कर्तव्य पथ नाम लिखा। कर्तव्य पथ, बहुत सही बात कही मैडम, राजपथ से कर्तव्य पथ। और ये वही कर्तव्य पथ है ना जहां 20,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जहां कोविड जैसी महामारी में भी काम नहीं रुका, जहां लाखों 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 लोग मारे गए, पथ पर चलते चलते घर नहीं पहुंच पाए, उस कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं। बहुत सही बात है। जिन्होंने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया उनको कर्तव्य पथ की बात तो करनी पड़ेगी। 20,000 करोड़ उन्होंने खर्च किए। क्या 20 अस्पताल बना दिए थे क्या? लोग ऑक्सीजन की किल्लत से दिल्ली में मर रहे थे। इनके नाक के नीचे लोग, एक पत्नी अपने पति को मुंह से सांस दे रही थी, उसके पति चले गए। एक गार्जियन चला गया परिवार का मैडम, और ये बिजी थे महल बनाने में। आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, बहुत साल पहले हमारे देश में जब अंग्रेजों की सरकार थी तो फेमिन आया था जहां पे अकाल पड़ गया था, लेकिन अंग्रेजों के खजाने कम नहीं हुए। उन्होंने लगान पर लगान लगाई और अपने रानी के खजाने को भर दिया। आज ये वही सरकार है मैडम, ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है। हमारे देश में नागरिक मर रहे थे, पीड़ित थे, अस्पताल में जगह नहीं थी। अरे मानव जी, जो आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड मानव जी, जो बात आप कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। एक सेकंड मानव जी, एक सेकंड मानव जी, आपका बीजेपी का मुझे खत्म करने दीजिए। मानव जी, आपको करेक्ट कर दूं, आप जो बात उठा रहे हैं। मैडम मैं खत्म कर लूं फिर आप बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, वैक्सीन नहीं मिल रहे थे, ये क्या कर रहे थे? ये महल बना रहे थे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो लेबर का है उन्होंने भी केस करी कि भैया हमारे जो लेबर जो काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से देखा नहीं जा रहा, उसके बावजूद भी ये बिजी थे। ठीक है, पूछना चाहता हूँ, ठीक है मानव जी, आपने जो बात कही उसमें 2 पॉइंट है, मैं उनको करेक्ट कर दूं। एक, आपने जो कोविड के समय की बात कही, ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने ही एक ग्रीन सिग्नल दिया कि ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में इसको खत्म करना है। एक सेकंड, एक सुन लीजिए सर। अरे मानव जी सुन तो लीजिए। मानव जी एक मिनट, मानव जी सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट जो आपने महल की बात कही, क्योंकि बार बार ये बात सामने आ रही है, महल किसके लिए बन रहा है? महल तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनके लिए बन रहा है, और ये महल तो सांसदों के लिए बन रहा है। संसद भवन, उसको अगर आप महल कहेंगे तो वो महल सभी के लिए बन रहा है। इसमें किसी स्पेसिफिक एक इंसान के लिए तो महल नहीं बन रहा ना। मैडम सुन लीजिए, हम उस प्रांत से आते हैं जिसका नाम है बंगाल, जिसके बारे में आप अभी चर्चा कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के गौरव नहीं है, वो पूरे देश के गौरव है, ईस्टर्न एशिया के गौरव है। और हमारी नेत्री कहाँ रहती है? झोपड़े में रहती है। क्या पहनती है? हवाई चप्पल पहनती है। हमको महल का लालच नहीं है मैडम, हम महल वाले लोग नहीं है, हम तो जमीन के लोग हैं, हम तो जनता के साथ रहना चाहते हैं। तो ये बताएं मानव जी, चलिए मैं शलमणि जी के पास जाऊं। मानव जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके जो सांसद हैं जब दिल्ली आते हैं कौन से घरों में रहते हैं? वो उनको जो अलॉटेड घर है उनमें रहते हैं, या वो अपनी तरफ से किसी और झोपड़, जो आप कह रहे हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले सांसद दिल्ली आके कहाँ रहते हैं वो? मैडम अब यही तो हमारे सांसद कौन है? जनता के प्रतिनिधि हैं। सभी के जनता के प्रतिनिधि होते हैं मानव जी, सारे सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नहीं है। भाजपा के लिए अरे कब तक प्रोपेगेंडा चलेगा मैडम? अब तो सच बोलने की कोशिश करिए, अब तो क्षमता रखिए, अब तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। मैं महिला मुख्यमंत्री के प्रांत से आता हूं। जनता के प्रतिनिधि मानव जी सारे सांसद होते हैं, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद को जनता नहीं चुनती, सभी सांसद जनता से ही चुन के आते हैं। सारे विपक्षी सांसदों ने रिक्वेस्ट किया कि पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी स्थगित कर दिया जाए। अभी हमारे पास एक महामारी जैसी बीमारी आ गई है, हमको इसको रोकना है, इसके ऊपर हमको लगाम लगाना है। ठीक है। और ये जो सरकार है उस प्रोजेक्ट के लिए लगाम लगा रही है। आप बोलना चाहती है लगाम इसके लिए जायज है? अच्छा। मैं चीजें पूछना चाहता हूँ मैडम, पूछिए। आज हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं। ये जो सावरकर और गोवालकर इनके जो अनुयायी है, ये गांधी जी याद करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है मानव जी, जवाब ले लेते हैं मानव जी। शलमणि जी, ये महल जो चर्चा में है, ये क्या है ये मामला? शलमणि जी।
देखिए, मानव जी तो ऐसे बता रहे हैं जैसे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद न हुए कोई एलियन हो गए, दूसरे ग्रह से आते हैं, यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं। अरे कहाँ रहते हैं, पूरे देश को पता है मानव जी, और क्या क्या करते हैं। आप बड़ी कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, कोरोना में ये किया। अरे कोरोना में पूरी दुनिया को अगर सबसे पहले वैक्सीन देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर कोरोना के भीतर पूरी दुनिया को यह बताने का काम किया कि कोरोना का बेहतर प्रबंधन हो सकता है तो भारत ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। नहीं तो आपकी जो दोस्त सरकारें हैं ना, वो 40-40 साल लग जाते थे पोलियो का टीका हिंदुस्तान आने में। और आप जहां बात कर रहे हैं झोपड़ी में रहने वालों के, तो अभी नोट गिनने की मशीन गई थी। नहीं, बोलने दीजिए ऐसे बीच में नहीं, मानव जी बीच में नहीं, एक एक करके मानव जी, एक एक करके अच्छा, एक एक करके आपके पास आ रही हूँ, एक एक करके अरे बोलने दीजिए, अरे सर बोलने दीजिए, कौन से इंस्टीट्यूट आपने बोलने दीजिए, कौन से बोलने दीजिए। ठीक है मानव जी, जवाब मानव जी जवाब सुन लीजिए, मानव जी जवाब सुन लीजिए, मानव जी जवाब सुन लीजिए सर, मानव जी जवाब सुन लीजिए। ठीक है सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, ठीक है जवाब। गांधीवादी है तो बोल दीजिए, मानव जी अभी बोल दीजिए कि नहीं है। चलिए शलम मणि जी, चलिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए कि जब पूरा बंगाल कोरोना से जूझ रहा था तो नोट गिनने की मशीन किनके मंत्रियों के घर में जा रही थी, किसके भतीजे के घर में जा रही थी, पूरा बंगाल कौन लूट रहा था, किसके मंत्री नोटों के साथ पकड़े गए, किसके सांसद नोटों के साथ पकड़े जा रहे हैं, किसने बंगाल लूट लिया। और झोपड़ी में रह के नोट गिनने की मशीन रखने से ईमानदारी नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बेईमानी करते हुए शर्म आनी चाहिए। बेईमान लोग को नहीं बोलने का अधिकार है, बेईमानी करने का अधिकार नहीं होता। झोपड़ी में रह के नोट की मशीनें लगा लो, झोपड़ी में रह के नोट की मशीनें लगा लो और बेईमानी करो, संगठन लूट करे, सांसद लूट करे, लूट करते जनता का पैसा लूटते हैं। आप जनता का पैसा लूटते पकड़े गए, आपके मंत्री सांसद जेल काटते हैं, आप झोपड़ी की कहानी बताते हैं। किसको बता रहे हैं? बंगाल को और गरीब कर दिया, बंगाल को धोखा कर दिया, बंगाल को लूट दिया, मानव जी और शलम मणि जी एक एक करके बात करते हैं। मानव जी देखिए, आपका तो गले में भी बार बार खांसी आ रही है, थोड़ा सा आराम से बात करेंगे तो सब समझ में भी आएगा और गला भी ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा मैं दोनों को कह रही हूँ, एक एक करके बात करते हैं, दोनों को ही। देखिए वो चुप हो गए, लेकिन आप अभी भी। अच्छा ठीक है हाँ, हम लोग को आपत्ति नहीं है मैडम। देखिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। नहीं, एक सेकंड, एक पर्सनल कमेंट नहीं ना, पर्सनल कमेंट नहीं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मानव जी मेरा सवाल, नेताजी के गुनाहगार है, ये नेताजी के गुनाहगार है, नेताजी से नफरत है इनको, नेताजी से नफरत है, नेताजी की स्टैच्यू को पच नहीं रही, नेताजी की प्रसिद्धि को पच नहीं रही। सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा नेता बनना चाहती है ममता बनर्जी जी, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा नेता बनना चाहती है। अपने नेता बोस जी से नफरत है इनको, जनवरी को छुट्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से नफरत है छुट्टी दे दे और इसलिए विरोध कर रहे हैं। जनता का ठीक है एक मिनट और भी मेहमान है। मानव जी और भी लोग हैं अभी बहस में, उनको भी जरा शामिल कर लेते हैं। प्रोफेसर जोशी चलिए ठीक है नहीं ऐसे नहीं। अरे मानव जी ऐसे ही होता है आपका ना, नॉन स्टॉप बोलते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए सर। मानव जी को म्यूट मानव जी को म्यूट कीजिए इस तरह से। मानव जी मैं अंत में आपके पास आना चाहूंगी। मानव जी, अब आपके जो सांसद हैं वो बॉयकॉट तो नहीं करेंगे नई बिल्डिंग का संसद का, क्योंकि आपने कहा कि हम झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, तो क्या जब नया संसद भवन बनेगा, नए घर बंगले बनेंगे, तो उसमें रहेंगे या नहीं सांसद आपके? मैडम ये जो झोपड़पट्टी वाली जो बात है ना, ये मैंने नहीं, यहाँ के इनके जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बंगाल के दिलीप घोष, उन्होंने हमको ये टैग दिया और हमको गर्व है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, हम तो जनता के साथ हैं और ये जो लड़ाई हमारी है ना, ये सांसद से सड़क तक की लड़ाई है और सड़क से सांसद तक की लड़ाई है। और जहां तक बात है ना मैडम, अभी कल ये ऑडिट होगा ना, ये सेंट्रल विस्टा का, जब इनकी सरकार जाएगी और जब सच में देश के अच्छे दिन आएंगे तो हम ऑडिट करेंगे और ये ऑडिट हम निष्पक्ष ऑडिट करेंगे, इनकी तरह हवा ये ऑडिट नहीं करेंगे। ठीक है जो मध्य प्रदेश में चोरी, चलिए वक्त की बात है मानव जी, वक्त की कमी है।
चैलम मणि जी, अंत में एक लाइन में आपका जवाब जो उन्होंने आरोप लगाया, और फिर मैं खत्म करती हूँ प्रोग्राम। क्योंकि आप तो जब ऑडिट करेंगे तब करेंगे, माल निकल रहा है ना, वो देख आप पर भी पड़ेंगे, बहुत जल्दी आप पर भी पड़ेंगे, इंतजार करिए। राहुल जी का वारंट चल रहा है, ये पूरा देश जानता है कि 2G 3G 4G और दामाद जी कौन थे, दामाद जी को दुनिया जानती है, सबके सब कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। पूरा देश देख रहा है कि आपके घरों से, आपके तहखाने से जो माल निकल रहा है, टीएमसी के नेताओं से जो माल निकल रहा है, अभी पूरा देश देख रहा है। तो ये गिद्दे के बनाने से गाय नहीं बनती, गिद्दे के बनाने से गाय नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी रहेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। नहीं, सॉरी मानव जी, आ नहीं पाऊंगी, आपके पास वक्त की कमी है, मुझे शो को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, बहुत बहुत